नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, अगरबत्ती को लेकर जो है कुछ दिन से मैं कुछ पोस्ट आदि देख रहा हूं और साथ ही जो है यूट्यूब पर और कई सारे जगहों पर जो है ये विषय मुझे दिख रहा है और इसे लेकर कई जन ने जो है कई बार सवाल भी किए हैं। कई बार मैंने इस बारे में आप लोगों को बताया है, पर क्योंकि मेरा विषय जो है वो यज्ञ धूप यानी कि धुनुची धूप के विषय में बताना है। मेरा विषय यहाँ पर ये नहीं है कि अगरबत्ती का यूज़ करे या ना करे, केवल इसके ऊपर बताना, क्योंकि जो मूल विषय है मैं हमेशा समझता हूँ कि उस विषय के ऊपर ही बात करना चाहिए, ना कि उसके विपरीत विषय के ऊपर। तो इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ ऐसा तो नहीं है, पर कुछ दिनों से जो है मैं देख रहा हूँ कई सारे पोस्ट आदि आ रहे हैं यूट्यूब पर। मैं देख रहा हूँ अगरबत्ती बनाने की प्रोसेस आदि से लेकर कई सारे विषय आ रहे हैं और एक चीज़ जो आ रहा है कि सारे बड़े बड़े जो मंदिर है वहाँ के जो फूल जो चढ़ाए जाते हैं भगवान को, तो उससे जो है अगरबत्ती बनाने आदि के विषय जो है वो कुछ वीडियो आदि आ रहे हैं और ये सच में जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को ये रोज़गार देता है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे लोगों के रोज़गार रोज़ी रोटी जो है इससे जुड़ा हुआ है। पर विषय यहाँ पर ये आता है कि क्या धूप नैवेद्यम जो है वो हम अगरबत्ती से कर सकते हैं, या फिर धूप नैवेद्यम जो है यानी कि अगरबत्ती को क्या हम धूप नैवेद्यम बोल सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत सहज बात अगर कहा जाए दोस्तों तो नहीं, धूप नैवेद्यम जो है हम अगरबत्ती को कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि पहली बात अगरबत्ती बनाने का जो प्रोसेस है वो अगर हम देखें तो उसमें जो है कई सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे सारे केमिकल की बात तो छोड़ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसे जो पूजा में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं उसके जो है उन सारे पुष्पों को जो है ख़राब ना करते हो, ये एक बहुत अच्छा उद्योग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा और अच्छा उद्योग है कि वो पुष्प जो है कई जगह पर आप ना फेंकते हुए जो है उससे आप एक सुगंधित अगरबत्ती बना रहे हो। ये सही है, गलत नहीं है कुछ। पर अगर हम नैवेद्य के विषय में जाए तो निवेदन किए गए चीज़ें ही हम कैसे पहली बात जो है भगवान को चढ़ाएंगे, और ऐसे चीज़ों से अगर अगरबत्ती बन रहा है तो अगरबत्ती को कैसे हम नैवेद्य रूप में यानी कि निवेदन करने के लिए जो है कैसे हम अगरबत्ती को जो है प्रज्वलन कर सकते हैं। और पहली बात जो है अगरबत्ती प्रज्वलित नहीं होता है, ये एक विषय बहुत ज़रूरी है समझना। अगरबत्ती जो है वो प्रज्वलित नहीं होता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, अगरबत्ती जलता है, प्रज्वलित नहीं होता है। जैसे धूपाग्नि प्रज्वलित हो रहा है, दीपक प्रज्वलित हो रहा है, हम समझाने के लिए जलाना शब्द का प्रयोग करते हैं, पर असल में वो जलाया नहीं जा रहा है। जैसे पटाखे जो है वो जलाए जाते हैं, तो अगरबत्ती भी जलाए जा रहे हैं, प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं। हम जो है घी बाती या कपूर आदि से जिस तरह से हम धूप दीप प्रज्वलन करते हैं, धूपाग्नि दीपाग्नि या होमाग्नि यज्ञ आग्नि जो है हम प्रज्वलित करते हैं, तो वो सारे जो है वो प्रज्वलन हैं, हम प्रज्वलन कर रहे हैं अग्नि के माध्यम से। अग्नि के माध्यम से हम जो है जो धूप भोग आदि देंगे उसके लिए हम वो प्रज्वलित कर रहे हैं, वो धूपाग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। और उसमें जो है जो कि नेचुरल सामग्री आदि है, कई जगह पर जो है कई ग्रामीण जगह पर जो है अगरबत्ती का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पर कच्चे धूप बोलते हैं, यानी कि जो गुग्गुल होता है, जो धुना होता है यानी कि राल होता है, उसे कच्चे धूप बोलते हैं वहाँ पर, उसका ही वो इस्तेमाल करते हैं। और शास्त्र में हमारी पहली बात जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा शास्त्र में तो बहुत कुछ नहीं था जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि तब वो चीज़ें नहीं हुआ करता था, आज वो चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
हर समय के साथ साथ जो है कई सारी चीज़ें बदल जाएंगे, पर कुछ चीज़ें जो है वो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे कि अगर हम जो है भगवान को हम सूक्ष्म नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, तो हमें जो एक अग्नि माध्यम जो कि धूपाग्नि माध्यम से ही हमें देना होगा, वो हम अगरबत्ती आदि से नहीं दे सकते। उसमें कैसे हम घृत सामग्री आदि देंगे, कैसे वो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए जो है शास्त्र में भी जो है धुना आदि को सूर्य धूप कहा गया है, यानी कि देवताओं के भोजन के जो धूप है, देवताओं को सुगंधित करने के जो धूप है, वही जो है सूर्य धूप है। मंत्र में भी कहा गया है, वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुर भोजना, देवताओं के भोजन है। सुर यानी कि देवताओं के जो है वो भोजन है। तो इसीलिए जो है गंध भोग, अग्नि भोग, इन सारी विषयों के ऊपर मैंने बहुत पहले ही जो है वीडियो बनाकर रखा है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये सारे वीडियो देखा है कि नहीं, पर ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल में अभी 1600 के करीब वीडियो बन रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग अगर जो है वीडियोस नहीं देखेंगे, बहुत सारे वीडियो जो लोग नए नए जुड़े हैं उन्हें शायद जो है थोड़ा खोजने में समस्या हो सकता है, पर आप लोग अगर थोड़ा प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर ये सारे आपको मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे वीडियो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। नहीं तो आप जो है ये धूप नैवेद्यम आदि का विषय जो है वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ, पर साथ में आप लोगों को भी, आप लोग अगर सीखना चाहते, जानना चाहते, तो ये आप लोगों का भी दायित्व है कि वहाँ पर खोज कर जो है उन सारे विषयों को आप लोग करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये विषय है कि जो हमारे जो अगरबत्ती है वो कभी भी जो है वो धूप नैवेद्यम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जिन सारे प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं, जिन सारे वस्तुओं से बनाए जा रहे हैं, वो नैवेद्य के तो उपयुक्त है ही नहीं, और उसमें अग्नि हम प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से हम जो है, देखिए जो धूप नैवेद्यम दिया जाता है वो अग्नि भोग होता है। पंचवायु के माध्यम से अग्नि भोग, पंचवायु और अग्नि माध्यम से जो है वो हम देवता को भोग लगाते हैं। जो कुछ भी हम निवेदन करते हैं ना पूजन में, वो असल में शाग्निक ही होता है। नैवेद्य आदि भोजन भी जब हम इसलिए करते हैं तो वहाँ पर प्राणवायु में ही करते हैं, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, इस प्रकार से जो है। तो ये विषय जो है ये अग्नि माध्यम और वायु माध्यम से हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये धूप नैवेद्यम तभी होगा जब संपूर्णता यज्ञाग्नि पद्धति से जो है धूपाग्नि प्रज्वलन किए जाएंगे, और जो शुद्ध जो सामग्री आदि है, उन सामग्री आदि को जो है दोस्तों जब हम नैवेद्य की तरह, यानी कि देवताओं की सुर भोजन के तरह उस अग्नि माध्यम में, उस धूप पात्र में जो है हम जो है उसे देंगे आहुति स्वरूप, तभी जो है वो धूप नैवेद्यम होगा। कभी भी जो है मतलब हम जैसे कि एक मान लीजिए हमने धूपाग्नि से धूप प्रज्वलन किए, कपूर से या फिर जो है घी पाती से उसमें नारियल छिलके आदि से हमने प्रज्वलन किए, अब उसमें जो है हम घृत, शर्करा सामग्री आदि से जो है हम धूप भोग प्रदान कर रहे हैं। तो धूप भोग या धूप नैवेद्य सामग्री आदि के साथ ही प्रदान किए जा सकते हैं, कभी भी जो है वो अगरबत्ती से नहीं किए जा सकते। और ऐसे अगरबत्ती बनने का ये जो प्रोसेस आदि है, इससे नैवेद्य वो कैसे हो सकते हैं, कैसे हम अगरबत्ती को नैवेद्य बोल सकते हैं। हाँ, एक ऐसे फूल आदि से जो है अगर नेचुरल अगरबत्ती बनाए जा रहे हैं, तो उन अगरबत्तियों को जो है, उन अगरबत्तियों को हम अपने घर में सुगंधित करने के लिए जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई प्रकार की, कई जगहों पर, कई मठ आदि में जो है नेचुरल प्रोसेस से, मतलब जैसे कि विशेष पूजा आदि में बहुत बार धूप आदि करना होता है, तो नेचुरल प्रोसेस से कुछ अगरबत्ती आदि बनाए जाते हैं, वो अलग विषय है, पर फिर भी वो धूप नैवेद्यम नहीं कहा जा सकता, वो धूप नैवेद्यम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आप घर को सुगंधित करिए, मान लीजिए आप घर में एक जो है एक सुगंधित, मतलब एक पॉजिटिविटी के विषय ही जो है वो आप चाहते हैं, और घर पे आप जो है कुछ सुगंधित चीज़ें जलाकर रखना चाहते हैं। वैसे मैं तो समझता हूँ कि अगरबत्ती सुगंधित है भी,
फिर भी जो है जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो केमिकल आदि जो है वो कई सारी चीज़ें जलता है। पर फिर भी बहुत सारे लोग पसंद करते, तो वो लोग जला सकते हैं ये सारी चीज़ें। पर कभी भी जो है, चाहे वो धूप कप हो, चाहे वो ये अगरबत्ती आदि हो, ये कभी भी जो है ये धूप नैवेद्यम नहीं हो सकता। और अगरबत्ती बनाने का ही जो प्रोसेस है वो कैसे नैवेद्य हो सकता है, वो कैसे निवेदन योग्य हो सकता है, जो कि निवेदन किए हुए वस्तुओं से ही जब वो चीज़ें फिर से बनाई जा रही है, तो वो कैसे निवेदन के योग्य हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नैवेद्य हमेशा प्राकृतिक वस्तुओं से ही हमें देना चाहिए। तो इसीलिए शुद्ध धूप यानी कि धुना, गुग्गुल आदि, घृत आदि से ही जो है हमें धूप नैवेद्यम करना चाहिए। धूप नैवेद्यम ये जो मतलब धुनुची धूप के माध्यम से जो धूप नैवेद्यम आदि हम करते हैं, ये इस प्रकार धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए इस प्रकार आहुति के माध्यम से ही जो है सूर्य धूप, गुग्गुल आदि के साथ ही जो है हमें प्रदान करना चाहिए दोस्तों। और ये धुनुची मैं ये बात जो है एकदम जो है संपूर्णता से एकदम दायित्व लेकर ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि धूप भोग, धूप नैवेद्यम आदि, धूप आरती के लिए जो भी धूप आदि है, देवताओं के धूप जो है, देव धूप जो है वो धुनुची धूप ही है। अब इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। दक्षिण में से धूपकल कहा जाता है, धूपकल धूप कहा जाता है, मतलब धूप पात्र की नाम से जो है इसे संबोधित किया जाता है। पर ये यज्ञ धूप जो है, ये सामग्री के धूप, ये हमारे दशांग धूप, षडंग, सप्त धूप आदि जो है, यही जो है ये केवल मात्र धूप नैवेद्य में दिया जा सकता है। कभी भी जो है अगरबत्ती आदि नहीं दिया जा सकता है। जो चीज़ें हम जो है निवेदन किए हुए चीज़ें या कोई वेस्टेज, एक प्रकार से वेस्टेज अगर मंदिर में हम चढ़ाते हैं कुछ, तो उसे जो है हम सुखाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, उन फूल आदि का, तो वो भी एक प्रकार से जो है वो निवेदित वस्तु ही है दोस्तों। तो निवेदित वस्तु आदि या फिर ऐसी चीज़ों से कभी भी जो है बनी हुई चीज़ें नैवेद्य नहीं हो सकता, कभी भी भगवान को निवेदन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप लोग जो है अगरबत्ती को धूप नैवेद्य आदि में जो है बिल्कुल काउंट कभी मत करें। धूप नैवेद्यम जो है वो आपको धुनुची धूप से ही करना होता है। अगरबत्ती का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, धूप कप आदि का कोई स्थान नहीं है। तो धूप नैवेद्यम अगर आप जो है विधि नियम से करना चाहिए तो चाहते हैं तो आपको धुनुची धूप से ही करना होगा। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आया है। अगर फिर भी इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।